हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, मैं आया हूँ वेस्ट दिल्ली दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन एक एथलीट से मिलने, जिसकी स्टोरी इंस्पायर है कि आप भी बोलोगे भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक साल तक वो बेड रेस्ट पे रहे, कैसे कैसे अपने आप को संभाला और कैसे वो चैम्पियन बने। जैसे वो खुद चैम्पियन है, साथ ही उनके दो स्टूडेंट हैं दीपक एंड सुनील। मैं आपको जिम दिखा देता हूँ। जिम है फिटनेस अरीना, ये दशरथपुरी मेट्रो स्टैंड महावीर इनकी। सो गाइस, जिम में करते हैं एंटर और मैं मिलाऊंगा आपको मिस्टर सुनील, जिसको गायनों की प्रॉब्लम थी। जैसे इनके हाथ पे मैं इनकी चेस्ट पे टच करता है कोई भी जो उसको पहला ट्रेनर था तो उनको बहुत पेन होता था। ये है मिस्टर दीपक, जो प्योर वेजिटेरियन है, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं भी एक चैम्पियन बन पाऊंगा या नहीं। तो इनकी भी स्टोरी मैं आपको एड ऑन कर दूंगा। इनका वर्कआउट्स ऐसा क्या कराया था इनके गुरुजी ने, इनके मेंटर ने। तो ये जिम है जिस भाई से मैं मिलने आया हूँ, बहुत प्यारा जिम बनाया हुआ है। आप एक बार ट्राई भी करना। मैं इनका व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा ID भी मेंशन कर दूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उनसे मिल भी सकते हो कि हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो गाइस, ये है मिस्टर वेद, जिस एथलीट से मैं मिलने आया हूँ वेस्ट दिल्ली में। तो गाइस, ये आपको नियर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे है वेस्ट दिल्ली में। जिम का नाम है फिटनेस अरीना। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। विवेक भाई खुद भी चैंपियन है, मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी है K11 एकेडमी से, जो इंडिया की बेस्ट एकेडमी है। प्लस 3 कोच है। इनकी स्टूडेंट्स है, मैंने आपको मिलाया था, एक वेज एक नॉन वेज है। सो विवेक भाई से हम जानेंगे ऐसे क्या क्या टिप्स है, ऐसे क्या क्या ट्रिक्स है जो हम एड ऑन कर लेते हैं अपनी डाइट्स में, अपने वर्कआउट्स में। अभी क्या होता है, फैंसी डाइट ज़्यादा चल रही है कि भाई आपको मोस्टली खाना है, ये खाना है, वो खाना है। काफ़ी यूट्यूबर्स बनाते हैं, भाई बनाते हैं वो, बट उनको चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो, आधे घंटे तक आप बंदे देखें। अपना ऐसा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे विवेक भाई। ठीक है विवेक भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विवेक कसनिया है और मैं खुद एथलीट हूँ और मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में 7-8 साल हो चुके हैं। जो मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे गुरु, वो है मुकेश सिंह गहलोत, जिनके अंदर मैंने स्टार्टिंग से उनके अंडर ट्रेनिंग की है। मतलब होता है ना कि पहले किसी दूसरे कोच के पास गए या किसी और कोच के पास गए। जो मेरे पहले कोच जो रहे हैं, मेरे पहले गुरु स्टार्टिंग से मतलब मैं स्टार्ट ही वहीं से किया था। और मैं उनके अंडर में जब उनके पास गया था तो मैं 7 महीने में चैंपियन बन गया था मुझसे ज़्यादा। कितने साल हो गए जिम लाइन में? जिम लाइन में तो मुझे 8 साल हो गए हैं और यहाँ पे हरपुर सिंह मार्केट में जिम को हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। फिटनेस अरीना पे। ये आइडिया कब से आया कि भाई मुझे भी अपना जिम खोलना है, मुझे भी चैंपियन बनना है? ऐसी क्या स्टोरी है? मतलब देखो, आज के टाइम में हर कोई चाहता है वर्कआउट करना, मैं भी, कोई भी। हम बात करेंगे ऐसे क्या डाइट, क्या टिप्स एंड ट्रिक है, क्या वर्कआउट्स होता है, क्या स्पेसिफिक वर्कआउट्स होता है, वो विवेक भाई समझा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में बॉडी बिल्डर ही बनना है। मैं गया था शौकिया तौर पे कि बॉडी बनानी है मुझे 6 पैक्स अच्छे लगते थे कि बॉडी बनानी, मूवीज वगैरह देख के कि भाई अच्छा लगता है बॉडी बनाना, और एक शौक था बचपन से फिजिक को अच्छे से मेंटेन करके रखना। मैं 2007-8 से जब मैं 7th क्लास में था तब से वर्कआउट करने चला जाता था। मतलब स्टार्टिंग तब से ही था, मतलब तब से ही चले जाते थे वर्कआउट करने के लिए। बट अभी जब गुरुजी के पास गए तो नॉर्मली बस एक फिटनेस के तौर पे गए। फिर गुरुजी ने बोला चलो थोड़ा सा इतना मेहनत कर रहे हो तो कंपटीशन खेलने जाओ। स्टार्टिंग में जब कंपटीशन खेलने जाते थे तो मतलब कोई प्लेस वगैरह तो नहीं पड़ती थी, एकदम से तो कोई नहीं सीखता है। बट धीरे धीरे मतलब चले जाते थे, गुरुजी बोलते थे यहाँ आना है, अपना करके आए। और फिर मतलब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में करते रहे, मतलब जिस गेम में बोलते रहे हम जाते रहे। फिर अच्छा आउटपुट निकला और मिस्टर दिल्ली बना मैं। उसके बाद फिर मतलब फिर ये हो गया कि मतलब एक जुनून बढ़ गया कि मतलब करना है। वो करते फिर सेटअप सोचा कि जिम डालना है। ठीक है, सर्टिफाइड कोर्स कर लिया K11 से पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ, तो वो कोर्स किया। फिर एनाबॉलिक्स का किया, मतलब हर चीज़ का मैं कोर्स करता चला गया। मतलब मैं सर्टिफिकेशन भी करता गया साथ के साथ कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो वो दोनों नॉलेज कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद सोचा कि जिम डालेंगे, तो फिर कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से नहीं डाल पाया। बट उसके मतलब 1 साल बाद ही लॉकडाउन लग गया। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, घर वालों ने बोला था कि अभी बच गए पैसे, नहीं तो घंटे में डालने वाला टाइम था। आज के टाइम में लॉकडाउन में था, कोई भी नहीं हो रहा। 2 साल से आप देख सकते हो लॉकडाउन जैसे अभी खुला तो थोड़ा सा फिर उसके बाद से जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था जिम लाइन से सर्जरी की वजह से। तो उसके बाद से चलो दोबारा से कम बैक किया।
दोबारा से कम बैक करके और अभी कम्पीट किया रिसेंटली, अभी अक्टूबर में ओलंपिया ओलंपिया भी खेल गया है, खेल के आया, कम्पीट किया है शेड्यूल क्लासेस में मुंबई में खेल के आया। मुंबई में तो अपनी कैटेगरी में मैं था 65 से 70 की कैटेगरी में था और मेरा मतलब मैं तो सोच के गया था कि भाई मैं 2.5 साल बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं टॉप 10 में आ जाऊँ, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे पता था कि जो बंदे कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं 2-3 साल से लॉकडाउन में भी कंटिन्यू से ही खेलते हैं, वो अच्छे लेवल पे जा रखे हैं, बट मेरे को अपना बेस्ट देना था। तो मैं खुद ही सोच के गया था कि मुझे टॉप 10 में आना है, मतलब उस तरीके से। और टचवुड मैं वो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पोल में निकल गया था टॉप 10 में। नेक्स्ट डे में वो टॉप 8 में भी पोल में आया, बट वो टॉप जो 5 होते हैं टॉप 5 में नहीं आया। बट मुझे वहाँ पे सीखने के लिए मिला कि मैं अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ अपने आप और मुझे कितना इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो बस होप अभी उसी के लिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अभी रेस्ट पीरियड पे था और अब दोबारा से तो गेनिंग टाइम, हाँ अब दोबारा से गेनिंग मोड स्टार्ट करूँगा और फिर देखते हैं अपना बेस्ट लेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो गाइस आपको पता है शेड्यूल क्लास अपने इंडिया का एक प्रो लीग है। अगर आप प्रो बनते हो तो आप आउट ऑफ इंडिया खेलने जा सकते हो। आप कुछ ही गिने चुने एथलीट हैं जो अपने प्रो लीग में खेलते हैं, तो विवेक भाई का भी कुछ करना है अपने आप को बड़ा, तो टॉप 5 में आया फर्स्ट टाइम भी इतने बड़े स्टेज पे। इंडिया के धुंधार जो एथलीट होते हैं वो आते हैं। तो विवेक भाई मैंने सुना कि कुछ टाइम पहले आपका एक्सीडेंट भी हो गया था, तो कैसे किया आपने आपको अपने संभाला, फिर से स्टार्टअप किया, तो बहुत स्ट्रगल आपको बताइए कितना तो किया है आपने। वो मैं आपको अच्छी तरह 5 साल से जानता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि आफ्टर लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन खुला था तो मैं घर पे जा रहा था अपनी बुआ के, और तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो याददाश्त चली गई थी, मुझे नहीं पता कि मेरी टक्कर किस चीज़ से हुई किस चीज़ से नहीं हुई, हालांकि हेलमेट डाला हुआ था मैंने। उसके बाद एक्चुअली जो था मेरा पूरा जो स्कल होता है वो पूरा डैमेज हो गया था, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे। फोरहेड नोज तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था। अभी तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद नोज चेंज, फेस चेंज हो रखा है मेरा। तो गाइस मैं वो आपको भी दिखाऊंगा कि हाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देखोगे तो पहला चेहरा अलग दिखेगा, अभी डिफरेंट है। और उसी के कारण मतलब 8 महीने तक मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा अपर जो लोअर जो ठीक है आइस की जो हड्डियाँ होती हैं और नोज वो सब डैमेज हो गया था A to Z। तो मतलब चबाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उस लिक्विड पे था। तो सोचता था पता नहीं मैं खा पाऊंगा लाइफ में या नहीं खा पाऊंगा, पर अंदर से विल थी कि भाई करना है। और अपने माइंड में ये सेट सोचा था कि भाई एक्सीडेंट से पहले आज तक ऐसी फिजिक रेडी नहीं की, वो मैं अब करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर टारगेट भी सिर्फ बड़े लेवल का ही, सिर्फ ओलंपिया का सीधा टारगेट लिया कि मैं वही खेलूंगा, मतलब अच्छे लेवल पे जाऊंगा और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तो बस उसी में लग गया और फिर उसके बाद अपना रिकवर कर गया बहुत जल्दी। मसल मेमोरी थी तो जल्दी रिकवर हो गया, नहीं तो नहीं भी हो पाता। तो विवेक भाई अभी आपके स्टूडेंट हैं मिस्टर दीपक, जो अपनी कैटेगरी में 70 to 75 में गोल्ड लेके वेजी, वो प्योर वेज है, वेजिटेरियन एक स्टूडेंट है जिनको मैंने अभी इनसे मिलवाया था, वो भी प्योर वेज है। उनको गायों की प्रॉब्लम थी, वो नॉन वेजिटेरियन है और दीपक वेजिटेरियन है। तो ऐसे कुछ ऐसी डाइट्स बताओ और वर्कआउट्स की हमें बताओ, उसका चाहिए कितना रहे कितना होगा, क्या डाइट होगा बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट बिगनर के लिए। बिगनर के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी बिगनर एथलीट हैं वो अपने जो घर का न्यूट्रिशन, जो घर का खाना होता है उसी से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करें। अभी आर्टिफिशियल पे ना जाएं, जैसे कि आप प्रोटीन ले, मतलब बोलते हैं प्रोटीन ले लो आप स्टार्टिंग में ले लो, तो मैं भी बोलूँगा कि अभी पहले बेसिक्स डाइट से स्टार्ट करो अपना। जो घर पे आपको दाल है, सोया चंक्स हैं और किडनी बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक है, ये सारी चीज़ें खा के अपने आप को पहले वो न्यूट्रिशन पूरा बॉडी को दो। आप जो आप लैक कर रहे हो, जो आप नहीं दे पा रहे हो अपनी बॉडी को, पहले आप उस न्यूट्रिशन को पूरा करो। जब उस गोल को आप अचीव कर लेते हो कि हाँ मैं अपना न्यूट्रिशन पूरा अपनी बॉडी को दे पा रहा हूँ, उसके बाद वो सेकंड स्टेप पे आप मूव ऑन करो। ऐसे क्या डाइट आप बताओगे जैसे बिफोर वर्कआउट एक बिगिनर क्या ले? बिफोर वर्कआउट में अभी जैसे सर्दियां हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो शकरकंदी स्वीट पोटैटो ले, उसके साथ कर्ड ऐड कर ले। और अगर घर पे बहुत सारे बंदे होते हैं कि घर पे एग्स वगैरह अलाउड नहीं होते, जिनके घर पे एग्स अलाउड है, बिफोर वर्कआउट वो अपना 4 एग वाइट लेके और 45 मिनट्स मिनिमम 45 मिनट्स पहले वो ले और उसके बाद वर्कआउट करें। उनको अच्छी एनर्जी भी फील होगी, लो भी फील नहीं करेंगे और अच्छा वर्कआउट में भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उनको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन
दोनों चीज बॉडी के अंदर होगी और तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिगिनर के लिए सिंगल बॉडी पार्ट या बोथ बॉडी पार्ट क्या सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट करूंगा जो बिगनर्स हैं वो डबल बॉडी पार्ट करें, कि अभी उनकी बिगनिंग है तो वो अगर वो 4-4 सेट लगा के वो टोटल 8 एक्सरसाइज भी करते हैं तो जो डबल बॉडी पार्ट में उसमें हाइपरट्रॉफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सिंगल पार्ट। जो एडवांस एथलीट हैं वो सिंगल पार्ट में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो रेपिटेशन और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आप सिंगल बॉडी पार्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बिगनर है या इंटरमीडिएट जितने भी एथलीट हैं वो डबल बॉडी पार्ट करें। डबल बॉडी पार्ट बैक बाइसेप क्या सजेस्ट? मैं सजेस्ट करूंगा जैसे चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स, क्योंकि चेस्ट की जितनी भी हम चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होता है। ट्राइसेप्स की जितनी मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और 50% ट्राइसेप मसल अपनी ट्रेन होती रहती है हमारी, जो हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं। और बैक में आपका बाइसेप्स करना चाहिए, सेम वही चीज़ है। बैक की एक्सरसाइज में आपका बाइसेप ब्रेकाई और बाइसेप्स ये सारा ट्रेन होता रहता है, उसमें बाइसेप्स की जो मसल्स हैं वो भी ट्रेन होती रहती हैं, तो उसके साथ वाइड ऑन करें। और थर्ड वन है शोल्डर और लेग, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि शोल्डर और लेग बहुत ऐसा होता है कि लेग्स के वर्कआउट के बाद हिम्मत नहीं बच पाती कि भाई हम शोल्डर कर पाए, तो आप शोल्डर लेग को इंडिविजुअली कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या तो अपने आप को आप लेग के बाद आप नहीं आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है करने की, तो आप उसको नेक्स्ट डे ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप सेम डे करते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर हफ्ते में 2-2 बार आपका सारा शेड्यूल रिपीट हो जाएगा। मतलब 6 डे का मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। रेपिटेशन जो 2 बॉडी पार्ट में जो रेपिटेशन रहेगा, फॉर जिनको वेट गेन करना है, जिनको मसल गेन करनी है, उनके जो रेपिटेशन रहेंगे 8 से 12 रेपिटेशन रहेंगे। और अब हैवी लोड के साथ ये नहीं है कि आप लगा रहे हो बॉडी वेट, सपोज करो आपने 10 की प्लेट डाल दी और 12 रैप निकल रहे हैं आपके, तो वेट बढ़ाना चाहिए। और आपने फिर 15 वेट डाला दोनों तरफ और 15 में 12 निकल रहे हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी मतलब न्यूट्रिशन से घर से आप पूरा कर पा रहे हैं, जो नेचुरल आपका खाना पीना है उससे जो आप न्यूट्रिशन या जो भी प्रोटीन इंटेक कर पा रहे हैं आप वो लें। जो इंटरमीडिएटर है मैं उनको प्रेफर करूंगा कि वो माई प्रोटीन का प्रोटीन लें, बहुत अच्छा प्रोटीन है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, आप उसको प्रेफर करें, उसको लें। और फिर जो एडवांस एथलीट हैं उनका तो प्रॉपर उनको पता ही रहता है, जो भी स्लाइड में है तो उनको पता है कि कैसे आपको वो डाइट शेड्यूल मतलब फॉलो करना ही करना है। अगर आपने 1 दिन की ट्रेनिंग छोड़ी तो आप 3 दिन पीछे जाओगे वर्कआउट में, ठीक है, आप लैग जाओगे, आपका तो दूसरा चैंपियन वो आगे वो चैंपियन निकल जाएगा। वही तो बात होती है स्टेज पे आजकल क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि मतलब वहां पे मेरा गोल्ड पड़ गया, अब तो यहाँ पे मेरा नहीं पड़ा तो चीटिंग हो गई या कुछ भी हो गया। वो नहीं, वो सोचते हैं कि हम चैंपियन बन गए हैं, हम मतलब चैंपियन ही रहेंगे। बट वो ये नहीं सोचते कि भाई जो दूसरे बंदे हैं वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो अच्छे तरीके से अपने आप को वो कर रहे हैं, वो मेहनत करते रहते हैं। जो जीतता है वो सोचता है कि मैं तो भाई मेरी प्लेस ही पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ट्रेनिंग में कम हो जाता है, वो इतना फोकस नहीं कर पाता। जो पीछे है जिनकी प्लेस नहीं पड़ी है वो अपना एफर्ट ज्यादा निकालते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं। जो पागलपंती हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे चैंपियन बनना है, जो चैंपियन होता है उसको लगता है भाई मैं तो चैंपियन। जो नहीं होता वो अपना बेस्ट देता है, अपना और अच्छा देता है। अगर भाई किसी को आपसे कांटेक्ट करना है चैंपियनशिप्स के लिए कि भाई चैंपियन का अलग वर्कआउट्स होता है, अलग शेड्यूल होता है, अलग डाइट होती है। हाँ सब देखो, डाइट क्या डाइट में चैंपियन जो आप जैसे आपके सुनील भाई चैंपियन है, दीपक भाई चैंपियन है, इनको क्या डाइट दी थी, क्या वर्कआउट कराया था, कितने रैप कराए थे आपने? देखो जो दीपक और जो सुनील का वर्कआउट था, मैंने वो इनका जो पहले गेनिंग प्रोसेस चला था, गेनिंग इंपॉर्टेंट था, गेनिंग में वर्कआउट शेड्यूल अलग था और डाइट शेड्यूल भी अलग था। फिर जब वो कटिंग फेज में आए तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने 1.5 मंथ है उन्होंने अलग ट्रेनिंग की, उसके 1.5 महीने बाद फिर मैंने उनका शेड्यूल चेंज करके अलग ट्रेनिंग कराई, ठीक है। तो वो सारी चीजें ट्रेनिंग करने के बाद, जैसे दीपक को सुनील को गायनों की प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो पहले जब गेनिंग चल रहे थे तो हमने वो तब से ही स्टार्ट किया कि भाई थोड़ा उस पर जो चेस्ट फैट है उसको कम करें। चेस्ट फैट की डाइट के लिए क्या बोला भाई, ये डाइट नहीं खानी, वो खानी? नहीं, देखो बहुतों का मिथ होता है कि सोया चंक्स खाने से ये हो जाता है,
बट सोया चंक से नहीं होता है, ठीक है। वो एक एस्ट्रोजन लेवल है, वो तो एस्ट्रोजन किसी का नेचुरली बढ़ सकता है एस्ट्रोजन लेवल। उस एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से ही, उसके कारण ही आपका ये गायनो की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो गाइस ये मत सोचना, अगर आप कोई जिम में भी जाते हो, आपको कोई ट्रेनर भी है, मेंटर भी यही बोलता है कि भाई आपको गायनो की प्रॉब्लम है, ये कर लो, वो खा लो, ये कर लो, वो सब पैसा वेस्ट है। आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, उससे होता है। जो भी हेल्थी चीज खाते हो उनसे कुछ नहीं होने वाला, आप अच्छे रहोगे, फिट रहोगे। वर्कआउट अच्छे से करोगे और डाइट प्रॉपर तरीके से लोगे तो जो चेस्ट फैट है वो भी चला जाएगा। हाँ, वो सब चला जाएगा। क्लीन डाइट, बिल्कुल क्लीन डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। ये एक नॉर्मल बॉडी में हार्मोन्स ही होता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से चीजें हो जाती हैं। डिसबैलेंस कोई भी बीमारी वो हर किसी के भी, लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। एस्ट्रोजन अब लड़कियों की पीरियड्स आ जाती हैं हल्की हल्की, वो भी इनके अंदर भी वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इस वजह से आ जाता है, ठीक है। ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। वो हार्मोनल डिसबैलेंस वो ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना डाइट से, वर्कआउट से उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर से पास जाओ, डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल देता है, उनको पैसा कमाना है, ठीक है। और अभी सुनील को ही बोला था, जो लास्ट प्रीवियस कोच जिनके पास थे, उन्होंने चेस्ट का वर्कआउट करने के लिए मना कर दिया था। पेन होता था तो कहते थे कि चेस्ट का वर्कआउट छोड़ दो आप, ठीक है, ये ऐसा ही है। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले इसकी सर्जरी होगी। जो मेरे पास आया, बताया दीपक ने, सुनील ने, सॉरी, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमने उस पर वर्क ऑन किया, तो अब वो ऑलमोस्ट 100 से 90% ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। माइनस में थोड़ा सा है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। 3 महीने में बहुत इंप्रूव हो गया। अब थोड़ा सा 1-1.5 महीने बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको विवेक से कांटेक्ट करना है, विवेक भाई अपना नंबर भी शेयर कर देंगे, अपनी इंस्टा आईडी भी। अब मैं भी विवेक भाई को भी टैग कर दूंगा अपने साथ। आप हमेशा ही मैं टैग करता हूँ विवेक भाई को, दीपक को, सुनील कुमार को। विवेक भाई कॉन्टैक्ट नंबर आपका, अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता, पीटी भी दे सकते हो ऑनलाइन? हाँ, पीटी भी देता हूँ मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और अब कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7419171679। आप कभी भी कोई भी जिसको इंक्वायरी हो या फिर फर्दर गेम्स के लिए प्रिपरेशन करनी हो, वो कॉल कर सकता है। और मैसेज आप मैसेज वगैरह डाल सकते हैं। इंस्टा आईडी है विवेक कसन्या के नाम से, VIVEK और अंडरस्कोर उसके बाद है KASANIYA। आ जाऊंगा मैं, ऊपर ही आ जाऊंगा। और आप फॉलो करें या मैसेज करें, बताएं कि भाई राज भाई का चैनल देख के आपको कैसा लगा, मतलब वहाँ से आपका कांटेक्ट नंबर मिला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से अपनी पीटीज में या फिर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस, आप जैसे भी वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में मुझे ये भी बताना भाई हमने क्या क्या गलती है, क्या नहीं। जैसे स्टार्टिंग है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। एक चैंपियन है, अगर मैं अपने लिए नहीं, चैंपियन के लिए आया हूँ कि लोग बाग जाने कि भाई चैंपियन, हमारे नियर बाय भी चैंपियन रहते, बड़े बड़े एथलीट होते हैं, जाते भाई 50,000 मांग लिया, 60,000। तो ये ऑलरेडी बता दिया विवेक भाई ने, अपनी आईडी भी मेंशन कर दिया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी। सो गाइस, वीडियो बनाने का एक ही रीजन है कि आप जान सको हमारे नियर बाय भी इतने बड़े बड़े चैंपियन है। प्लीज़ सपोर्ट करना विवेक भाई को। इंस्टा पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, मेरे वीडियो से जाना, मेरा रेफरल भी आप दे सकते हो, आपको पीटी में डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस अगर आप नियर बाय रहे तो आके भी बात कर सकते हो, बट वीक में एक दिन तो आना पड़ेगा एथलीट को। नहीं, देखो, जो भी एथलीट हैं जो पास में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, हालांकि उनको मतलब विजिट तो करना पड़ेगा, मतलब वीक में एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा। हाँ, ताकि मैं देख सकूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या वो उस लेवल पे वो चीजें कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा दूर, मतलब एथलीट बहुत ज़्यादा दूर रह रहा है, उसको मैं फिर ऑनलाइन में भी हम देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो बनाने का यही मोट होता है कि आप जाओ, वीडियो देखो, विवेक भाई से मिलो, बातचीत करो, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। अब इनके स्टूडेंट से भी मैं मिलाऊंगा। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको बेकार भी लगती है वो भी बताना, अच्छी भी लगती है वो भी बताना। थैंक यू गाइस।